ओम शांति। 20 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। कोई समझेंगे? कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाबा ये नहीं कह रहे कि जो बाबा समझा रहे वो सभी अभी समझ जाएंगे, पर समझेंगे सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते, ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुना कर टाइम वेस्ट मत करो। एक सिवाय इसके और कोई भी बातें सुन सुना कर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? दूसरा ऐसे कर रहा है, दूसरा ऐसे चल रहा है, दूसरे ने ये कर दिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। जो दूसरों का देखते रहते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो ये कर रही, ये करता, तो इस देखने से अपना श्रृंगार बिगड़ जाता है। आपको इसमें नहीं जाना है कि क्या कौन क्या कर रहा है। तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है। बस एक ही अक्षर है, मन मना भव। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है। है कोई बात? सिर्फ विचार की बात है। हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे, हम यहाँ बैठे ऊंच से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं।
मन मना भव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो रही है। आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अलफ बे, अलफ बे, सिर्फ अलफ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो कि हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े होगा। आप अपना मेकअप कर रहे हो, बाबा जो समझा रहे हैं वैसे अपना श्रृंगार कर रहे हो। अगर आपका ख्याल और तरफ होगा तो आप श्रृंगार थोड़े ही कर पाओगे। तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, माना खुद रेडी होते हैं तो फिर दूसरों को भी रेडी करने में मदद करते हैं। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। जब नहीं तैयार नहीं हुआ तो इसको क्यों तैयार होने दो। हाँ? तो कोई अपना श्रृंगार तो करते ही नहीं और दूसरे का भी बिगाड़ते रहते। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। ये है दूसरे का श्रृंगार भी बिगाड़ना। फालतू बातें सुनाकर दूसरे की भी अवस्था को नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरे को भी रहा देते हैं। तू भी रह जा, मेरा भी श्रृंगार नहीं, तेरा भी श्रृंगार नहीं, दोनों भाई भाई। ना हम श्रृंगारे हुए ना तुम श्रृंगारे हुए, दोनों भाई भाई। चल बैठ के चिट चैट करते हैं। कहाँ से चिट चैट शुरू होगी और कहाँ जाके खत्म होगी सबको पता है। पर चिंतन पर चिंतन पर चिंतन। खुद तो रहे ही रहे अपने श्रृंगार से, दूसरों को भी रहा देते। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो। बोलो हम तो सब मानते हैं। नहीं मानते हो कि तो बात ही नहीं है, हम तो सब मानते हैं। आधा कल्प भक्ति की है तो मान के ही की होगी ना, ऐसी हो गई क्या। भक्ति की तो कैसे मान के की, अब हम अर्थ सहित मान रहे हैं। आधा कल्प भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेगा। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात। अगर दिन को मान रहे हैं तो रात को भी तो मानेंगे ना। तो ऐसे क्यों कहते हो कि नहीं मानते हम तो अच्छी रीति मानते हैं। हम तो अर्थ सहित जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है।
बाप कहते मीठे बच्चों, तुम अपना श्रृंगार करो। क्या करो? अपना श्रृंगार करो। टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो। कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, कोई मुफ्त में थोड़ा सुने जा रहे हो। ये कथा है क्या? ये कोई कथा है क्या? पड़ोसी भी जा रहे, हम भी चल देते। वो गली मोहल्ले के और भी जा रहे थे, चलो हम भी चल देते। ये कोई कथा चल रही है क्या? ये जो सुन रहे हो, इसमें तुम कौड़ी से हीरे तुल्य बनते हो, तो कितनी कमाई है। ये ऐसा श्रृंगार है, कम बात नहीं है। बाप अक्सर ही एक सुनाते हैं, बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। जो बड़े बड़े आदमी हो उनको जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। ये है ही ऊंच श्रृंगार वाले। तब तो इन्हों के चित्र हैं जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना। बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में उन्हों जैसी यहाँ पैरवाइज तो बना ना सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। क्योंकि जिनको टाइम वेस्ट करने की आदत होती है ना, अपना तो करते ही करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो पाप मिट जाएं, याद बिगर इतना श्रृंगार हो ना सके। तुम ये बनने वाले हो ना, तुम ये बनने वाले हो ना। दैवी स्वभाव धारण करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। इसमें कहने की भी दरकार नहीं। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता है। ऐसे तो बाबा कहते मैं ये ना कहूं कि दैवी संस्कार या स्वभाव धारण करो, ये तो नेचुरल है ना। देवी देवता बनना है तो ये धारण करना है। लेकिन बुद्धि जो है पत्थर बुद्धि है, इसी ये भी कहना पड़ता है दैवी स्वभाव धारण करो। एक सेकंड की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है? हाँ, बाबा से लिखते ना चिट्ठी, बाबा ये आपकी माया ना बड़ा तंग कर रही है। आपकी? बाबा कहते अरे ये हमारी माया कहाँ है, ये तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ, मेरी माया फिर काहेगी? मैं तुमको जिससे छुड़ाऊं और तुम मेरे पे लगाओ, ये आपकी है। हाँ, फिर मेरी माया फिर काहेगी? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता ना, या फिर है बेहद की रात और दिन, इनमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है,
यहाँ बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वे बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली छांट देते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं, यहाँ का यही झाड़ देते हैं। जो कुछ सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते, एक दो का खून करते पीते रहते, सब एक दूसरे को खटमल की तरह खाते रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली है। मैं सबका उद्धार करने आता हूं। मैं आया हूं तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक है एक परम पिता परमात्मा माशूक की। वे सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते आए हो ना। अब बाप कहते वे सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है हम आपके ही बनेंगे। क्या है ना वायदा? ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब है फालतू बातें, ये सब है फालतू बातें। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता है, ये तो अनादि ड्रामा है। इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। बाप कहते सिर्फ एक अलफ को याद करो तो तुम्हारा ये श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम ये बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप पाएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुये गुये पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। वारी जाऊं ऐसे बाप पर, वारी जाऊं ऐसे बाप पर जिसने इतनी युक्तियां बताई हैं कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वारी जाना चाहिए ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते। ये तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है। जिस्मानी कोई बात ही नहीं है। परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। आपका श्रृंगार हो रहा है ये याद रहना चाहिए, और आपको अपना खुद ही श्रृंगार करना है ये भी याद रहना चाहिए। तो जो बाबा युक्ति बताते हैं उसके ऊपर चलेंगे तो श्रृंगारी, जो ये श्रृंगार है वो होता रहेगा। तो कहीं भी जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो नौकरी करो, कहीं भी जाओ, अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक है, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं। बाबा याद तो हमारी यूं ही चलती रहती है, जब पूछ लो आप ही याद हो। कोई कोई बच्चे ऐसे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद में ही है, याद नहीं आता है, याद ही याद ही। संभव है? संभव है? कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर ही नहीं सकते। बहुत में बहुत, बहुत में भी बहुत कितने घंटे के होंगे? बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक, जास्ती से भी जास्ती 2-2.5 घंटे तक। क्योंकि याद जिसको आती है ना उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका पर चिंतन पर दर्शन और दूसरी बातों में उसका ध्यान
इधर उधर की बातों में या अपना श्रृंगार बिगाड़े, उसमें वो जा नहीं सकती आदमी। उसका चिंतन ही बदल जाता है जिसको याद आ गई। और जिसने 2-2.5 घंटे याद कर लिया, उसका तो स्वरूप ही बदल जाता है। तो बाबा कहते बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता नहीं। अगर कोई इससे जास्ती कहे तो बाबा मानता नहीं। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा ना सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं जानते, तुम जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जितना पुरुषार्थ कर रहा होगा उस परमाणु से समझ आएगा। बाबा समझा रहे पर समझ नहीं आ रहा तो पुरुषार्थ नहीं कर रहा, तभी तो समझ नहीं आ रहा है। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। 1-2 को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। खुद तो उल्टी बातें सुनी दूसरों को भी सुनानी शुरू कर दी तो खुद का तो बिगड़ा ही बिगड़ा, दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। ये नहीं कि आपके घर में दाल रोटी हो ही नहीं, हम तो बेहद के सन्यासी हैं। ये याद रहना चाहिए आप राजयोगी भी हो। नहीं, हमारे घर में जब भी डब्बा खोला है ही नहीं, दाल ही नहीं है, चावल नहीं है, अन्न नहीं है, आ जाएगा, बाबा भेजेगा। हो नहीं, कोई मेहमान आ जाए कि कुछ चाय पानी कुछ ऐसा है नहीं, तो ये क्या है? हम हैं कौन? हम सन्यासी हैं पर राजयोगी हैं। ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, बैलेंस। माना रॉयल्टी होनी चाहिए रहन सहन में, ऐसी रॉयल्टी। ये नहीं देखा, ओहो बच्चों के खाने के लिए ये भी नहीं है, ओहो ये भी नहीं है। पूरा पालन पोषण ही ना कर सके और कहे हम तो सन्यासी हैं, हमने बेहद का सन्यास ले लिया है, तो ये विशेष बहुत गुह्य बात है। सन्यासी हैं पर राजयोगी। बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। ना बहुत ऊंचा ना नीचा, खाओ भल परंतु ज्यादा हिर ना जाओ। यही 1-2 को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है? इस कमाई से अपार सुख मिलना है। सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ याद की यात्रा है और तो कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। यहाँ बाबा तुम्हें तो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो।
कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार ही नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुखवंशावली प्रजा कैसे होगी? बच्चे एडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलना है, बाप ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं। बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार है ना, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ये संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं, वायात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको ये पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, यह भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो बजाती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा पॉइंट, अपने आप से पूछना है कि पहला पॉइंट, हम श्रीमत पर चलकर मन मना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट, दैवी स्वभाव धारण किया है। आज का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। आज का स्लोगन, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। ओम शांति।